ये इस धरती का सबसे बड़ा जानवर है, पर वो जानवर भी है जिसे आमतौर पर शांत जानवर माना जाता है। पर इन्हें परेशान किया तो इनमें इतनी ताकत है कि ये आपको चीर कर रख देंगे। ये हाथी पूरे अफ्रीका में सालाना 500 से भी ज्यादा लोगों की जान ले लेते हैं। अपने शांत स्वभाव के बावजूद क्या ये अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवर है? 13 फुट की ऊंचाई और करीब 7000 किलो के वजन के साथ एक अडल्ट हाथी को शायद ही किसी चीज से डर लगता होगा। अपने भारी भरकम शरीर के बावजूद हैरानी है कि वो इंसानों से तेज दौड़ पाते हैं। एक बार फिर दक्षिणी अफ्रीका के खुले मैदानों में लिवी जांच पर मेरे साथ हैं। हम एक बड़े हाथी का पीछा कर रहे हैं जो मोजाम्बिक के इलाके में आया है। हाथी के पैरों के निशान का पीछा करते हुए हमारे सामने एक दूसरा हाथी आ गया, एक यंग मेल। इन जानवरों को इतने करीब से देखने का एक्सपीरियंस ही अलग होता है। ये हमें देख रहा है, हमें सूंघने की कोशिश कर रहा है। हम जिस हाथी के पीछे हैं उसके पैरों के निशान वहां जा रहे हैं और ये हाथी बिल्कुल हमारे रास्ते पर आकर खड़ा हो गया है। हाथी जिज्ञासु प्राणी होते हैं और धरती का सबसे बड़ा जानवर होने के नाते किसी भी दूसरे जानवर का सामना होने पर ये अपना रौब दिखाते हैं। अरे क्या बात है, यकीन नहीं हो रहा। क्या बात है। सॉरी हमने तुम्हें डिस्टर्ब किया दोस्त, सॉरी तुम्हें परेशान किया। हम बस उस तरफ जाना चाहते हैं दोस्त। कितना कमाल का जानवर है। देखो उसकी पूंछ अब रिलैक्स हो चुकी है। हमसे सिर्फ 75 मीटर की दूरी पर है, पर अब वो रिलैक्स है, खाना शुरू कर चुका है। अक्सर ऐसा होता है कि हाथी दौड़ता हुआ आपकी तरफ आता है और अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, अपना दबदबा दिखाता है, अपनी शक्ति दिखाता है। पर उसका मकसद आपको कुचलने का नहीं होता है, पर वो चाहता है कि आप सोचें कि ऐसा होगा। फिर एक पल आता है जब आप उसके आमने सामने होते हैं और उस वक्त अगर आप भाग खड़े हुए तो बस आप आखिरी बार दौड़ेंगे। अगर आप डटे रहे तो वो पीछे हट जाएगा और फिर अपने काम में लग जाएगा। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर एक अडल्ट हाथी से एक खुले मैदान में सामना हो तो अपनी जगह पर डटे रहने से हाथी आप पर हमला नहीं करेगा। पर घने जंगल का क्या, जहां चीजें ठीक से दिखाई न दें और हाथी अचानक करीब आ जाए, यकीनन तब हाथी और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। क्रूगर नेशनल पार्क के मपानी जंगल में जांच के दौरान मुझे अचानक इसी सवाल का जवाब मिला था। यहाँ एक अस्कारी है। अस्कारी शब्द का मतलब होता है सोल्जर या गार्ड, जो यंग एलिफेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, यानी हाथी की दुनिया के टीनेजर्स। मैं बस इन हाथियों को शांति से पार करना चाहता हूं। अक्सर बड़े हाथियों की आंख और कान बनने वाले ये नौजवान हाथी गर्म दिमाग के होते हैं। शांत हो जाओ दोस्त, वहीं पर रहना। ठीक है, लगता है कि वो यहां से जा रहा है। उसकी पूंछ के एंगल को देखकर लगता है कि वो हमसे तंग आ गया है। मगर ये शांति से उस तरफ जाता रहेगा तो फिर हमें बस इस वाले को संभालना होगा और उसके लिए भी हमें इसके जाने का इंतजार करना होगा। सब ठीक है, सब ठीक है, हमें बस उस तरफ जाना है दोस्त, सब ठीक है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ दोस्त। ऐसे मौके पर मुझे बस बड़ा और शक्तिशाली दिखाई देना है। ये वो पल है जब ये आपके अंदर कोई कमजोरी ढूंढते हैं और ऐसे में अगर आप पीछे हट जाते हैं तो बस ये आपका पीछा करने लगेगा। आपको बस इसकी आंखों में देखते रहना है। मुझे इस पर भी नजर रखनी है और उस दूसरे वाले पर भी नजर रखनी होगी। वो दूर चला गया है मगर उसकी नजर और ध्यान यहीं पर है। काफी चौकन्ना है। शांत हो जाओ दोस्त, शांत हो जाओ। पीछे नहीं हट रहा। ये छोटे हाथी, ये देखिए, ये गुस्सा दिखाएगा अभी। बाप रे। ह्यूमन टीनेजर्स की तरह अस्कारी भी अपने रोल को लेकर श्योर नहीं होते। वो जो दौड़ रहा है उसे खाने का उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट बिहेवियर। इसे करने के लिए कुछ चाहिए, खड़े रहने का कोई कारण चाहिए इसे। वो ब्लफ कर रहा है और साथ ही जानना चाहता है कि आखिर मैं हूं क्या। अब इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो अपनी पूंछ को हिला रहा है, दिखा रहा है कि उसको मेरे होने से फर्क नहीं पड़ता।
इसे तभी फर्क पड़ता है जब मैं इसे पार करके बड़े हाथी की तरफ जाता हूँ। ये जंगली हाथी हैं, चाहे तो मेरा पीछा करके मुझे कुचल भी सकते हैं। और हालांकि इनके करीब न जाने में ही भलाई है, पर इनके ब्लफ को पहचानना मुमकिन है। ये यकीनन अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवर नहीं है।